हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा अबाउट स्क्वायर रूट्स की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, या पॉजिटिव डेसिमल हो, फ्रैक्शन में हो, या नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर तो हमारा सेम है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो यार, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में ये दो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि माइनस में 0.25 उसका अंडर रूट है, उसका क्या आंसर होगा, और एक ये 2 अंडर रूट 1.14 है, उसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो आइए क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा हम लोग को पता है कि क्यूब का मतलब होता है कि किसी नंबर की पावर 3, तो वो होता है क्यूब, उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ये क्यूब होता है। तो आइए फर्स्ट से लेके 11 तक हम लोग क्यूब पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज जरूरी है। 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331। तो ये आपको याद होना चाहिए फॉर मेक कैलकुलेशन इजी। तो आइए क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि स्क्वायर रूट होता है उसकी पावर 1/2, वैसे ही क्यूब रूट होता है किसी भी नंबर की पावर 1/3। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर, जैसे क्यूब है उसकी वैल्यू मान लीजिए y है, ठीक, तो उसी का हम अंडर मतलब क्यूब रूट ले लेते हैं, तो जिसकी पावर 1/3 हो जाती है, तो यही वो वैल्यू होती है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सा पहले 3 लिखते हैं, फिर घर बनाएंगे, फिर वो y लिख देंगे। हाँ, छोटा सा 3 अंडर रूट में y और 3 टाइम्स अंडर रूट y, ये इक्वल नहीं होता है। कुछ लोग तो पता नहीं कैसे ही मैथ बताते हैं कि इसको इक्वल कह देते हैं, तो ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको यार डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर लिखा है, ये हमने स्क्वायर रूट वाले में ही बताया है। स्क्वायर रूट वाला आप देखिएगा, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको काफी चीजें सीखने मिलेंगी। तो अगर बोले एक्स क्यूब रूट, इसकी वर्डिंग में ध्यान दीजिएगा, लिखा है अगर एक्स क्यूब रूट वाई, इट मींस एक्स क्यूब रूट वाई मींस वाई का क्यूब रूट है, मतलब वाई में 1/3 है। और लिखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई, इट मींस एक्स और वाई दोनों पे होल पावर क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में सेंटेंस लिखा क्या है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट के बारे में। तो इसमें पहला जो टाइप होता है कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर सेकंड में देखेंगे कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट में भी देखा था, परफेक्ट स्क्वायर हो और नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले जीरो की बात कर लें। जीरो यार हमारे भारत का है, तो जीरो की बात करेंगे। जीरो की पावर 1/3 क्या होता है। जीरो, ये बताए भी थे कि अगर जीरो की पावर कोई पॉजिटिव कुछ भी हो तो जीरो होता है। वैसे ही 1 की पावर अगर 1/3 है तो वो क्या होता है, 1। ठीक, 1 की पावर भी कुछ भी हो तो वो क्या होता है, 1, ये भी बताए थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 2 रेज़ टू पावर 1/3। इसकी यार वैल्यू चाहो तो याद कर लो, एक मतलब आइडिया ले लो। इसका होता है 1.259। 3 का अंडर रूट, अरे 3 का क्यूब रूट क्या होता है, 1.442। ठीक है, बाकी ऐसे जनरली वैल्यू दी रहती है, बट याद करने की अगर मतलब एक बार ठीक है देख लेंगे सारा क्यूब। अब ठीक है, परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं, तो परफेक्ट हमारा 8
इसको होल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि छोटा सा 3 फिर 8 को घर में रखा, तो इसकी होल पावर 1/3 है, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या खेल है प्लस माइनस का, अभी बताते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर तो एज इट इज आ जाएगा। नेगेटिव नंबर की अगर बात करें, कोई नेगेटिव नंबर है मान लीजिए, हम लोग देखो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में ही बात किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखिएगा, क्योंकि इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। इसका आंसर क्या आएगा पता है? इसका आंसर आएगा -2। यहाँ पे आयोटा वाला कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इट मीन्स कि ये रियल वैल्यू है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है यही होता है कि हम लोग अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू निकालेंगे तो वो आता है इमेजिनरी, क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव निकालते हैं वो आता है रियल नंबर। ठीक है, अब ये आया कैसे? अरे यार, -2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये आया -8। अब आप ये भी कह सकते हैं सर -2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये भी तो 4 आ रहा है, तो जब हम लोग 4 का अंडर रूट लिखते हैं तो इसको हम लोग +-2 क्यों नहीं लिखते हैं? वाई? इसलिए क्योंकि जो ये इसका जो सिंबल है ना, ये अलाउ ही नहीं करता है कि इसके घर में कोई नेगेटिव रहे। अब जो फंक्शन ऐसा बना हुआ है कि अंडर रूट के अंदर उस घर के अंदर नेगेटिव इंसान नहीं रह सकता है, तो यार हम क्या करें? ठीक है, ये चीज नोट करने वाली बात है। बाकी चीजें आइए देखते हैं फिर आगे। तो यहां तक की बात थी कि कोई भी पॉजिटिव होगा परफेक्ट क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस नेगेटिव होगा तो वो क्यूब रूट तो आएगा उसके साथ। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई डेसिमल में होगा मान लीजिए, चाहे वो अब नेगेटिव होगा तो यार माइनस साइन लगा देना, पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन लगा देना। हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, साइन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेसिमल में होगा मान लीजिए 0.343। ठीक, इसको हमको निकालना है इसका क्यूब रूट। तो डेसिमल वाले चैप्टर में बताया था कि डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो इसको हम लोग लिखेंगे 343 अपॉन में 1 1 2 3, इसका होल पावर हो जाएगा 1/3। बस अब लॉ ऑफ इंडिसेस लगेगा, होल जो पावर है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। 343 का क्या हो जाता है 7, 1000 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना भैया। और 7/10 क्या होता है 0.7। हम लोग फिर से उसको डेसिमल में लिख देंगे, फ्रैक्शन को फिर से हमने डेसिमल में लिख दिया। तो ऐसे ही अगर ये माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस आता, नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी भैया नेगेटिव साइन आता, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता। बस कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, डेसिमल दिया है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख देंगे। हम लोग ने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंटीजर्स वाला देख लिया, फ्रैक्शन देख लिया, डेसिमल देख लिया। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन मान लीजिए कुछ दिया है, मान लीजिए दिया है परफेक्ट क्यूब हम लिख रहे हैं, हमको याद है यार, तो इसको दिया है तो यार इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, रूट 1/3 अंडर रूट में है, तो 1331 का क्यूब रूट क्या होगा 11, 512 का क्या होगा 8, तो बस 11/8। तो यहां तक की बातें आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी तो यार बेसिक्स चल रहा है, तो अभी सिर्फ समझाने के लिए ये चीज बताया गया है। अभी लॉट ऑफ एग्जांपल्स जब करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर लें, चाहे नहीं इसको नोट कर ही लीजिए। ठीक है, कि कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, सब चीज नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो परफेक्ट क्यूब वाली बात हो गई। ठीक है, परफेक्ट कोई क्यूब हो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, इसको यार पहले कर देते हैं रब, ये सब आपने कर लिया होगा नोट। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं बता दिया इसमें। रूट, अरे 2 का 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3 भी वैल्यू याद करिएगा। ठीक है,
नेगेटिव पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, इंटीजर में हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, हमने हर टाइप देख लिया, जीरो है, कुछ भी है, कुछ भी आ जाएगा साला क्वेश्चन में, बढ़िया कर देंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, पहले परफेक्ट देखे, अब क्या देखेंगे, नॉन परफेक्ट। तो यार जब कोई चीज नॉन परफेक्ट है तो उसको हम लोग घर से जब निकालेंगे तो वो इजीली तो निकलेगी नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जैसे स्क्वायर रूट में मेथड्स अप्लाई किए थे, वही सेम मेथड हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या क्या मेथड अप्लाई किया था, पहला है हमारा क्या, तीन ही मेथड पूरे मैथ्स में होता है। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकेंड हमारा होता है बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि कॉम्पिटिशन वगैरह में अच्छा रहता है इसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। और एक हमारा थर्ड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हम लोग एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कैलकुलेशन फास्ट हो, चीजें समझ में आए। तो स्क्वायर रूट वाले में भी हमने ये दोनों बताया है, ठीक है, ये बाय ऑब्जर्वेशन। ये वाला जब एक्चुअल क्लास पढ़ेंगे 8th क्लास में आई थिंक है, तो हम लॉन्ग डिवीजन वाला वहां पे बताएंगे कैसे करते हैं। ये सिर्फ क्लास ही में आता है, ये एक्चुअल में नहीं काम आता। कंपटीशन में यार तुम बैठोगे क्या कि बड़ा सा नंबर दे दिया तो कैसे निकालेंगे, मेन तो सबसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मजा आ जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, अगर आता है तो यू कैन प्रोसीड विद दैट। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग बस फैक्टर करते हैं किसी भी बड़े नंबर को छोटे नंबर में, डिवाइड मतलब ब्रेक करते हैं और उसका प्रोडक्ट लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मान लीजिए कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, 40 है, अरे 50 है, 50 है, ठीक, ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो इसको हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 50 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 2 से काटेंगे, 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो आ रहा है 2 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं होल पावर 1/3, ठीक। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसमें कुछ पावर 3 होती तो हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल देते घर के, लेकिन इसमें तो पावर 1 है और 2 है, तो ये इससे नहीं होगा। हम लोग चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं, फिर सबसे बढ़िया ऑब्जर्वेशन से ही करते हैं। ऑब्जर्वेशन से कैसे करेंगे, जैसे 50 है, ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का नहीं 3 का, 50 यहाँ पे बीच में लिखो, इसके अगल बगल आजू और बाजू वाले क्यूब सोचो। 50 के जस्ट पहले क्या क्यूब आएगा, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 27, 4 का होता है 64। अब गैप देखो, 50 और 64 के बीच में गैप कितने का है, 16 का, ठीक है, और 27 और 50 के बीच का क्या गैप है, इन दोनों का गैप क्या है, 27, 28, 29, 30, 23 का गैप है। अब इसका गैप ज्यादा है, इसका गैप कम है, तो जो वैल्यू आएगी 3.5 से तो बड़ी आएगी, ये तो हमको पता चल गया, ठीक है, ग्रेटर देन 3.5 आएगी। जो 50 का क्यूब रूट आएगा वो 3.5 से लगभग बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। इसको हम लोग हवा में भी करते हैं, तो हम आपको लिख के बता रहे हैं। तो इसका नियर अबाउट हम लोग आंसर लिख सकते हैं 3.7, ठीक है। ये जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं हायर मैथमेटिक्स में 11th 12th या कॉम्पिटिशन में देखते हैं, तब हम लोग ऐसा ही ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 400 है, 400 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से देखें, अगर कुछ सही ढंग का आ रहा हो तो। रुको यार, पहले इसको डिलीट कर देना, ये तो सही हुआ ही नहीं कुछ।
पहले 400 को आइए प्राइम फैक्टराइजेशन की कोशिश करते हैं। 400 लिखा, इसको करेंगे डिवाइड, 2 से जाएगा 200 टाइम्स, इजंट इट? देन 2 से जाएगा 100 टाइम्स, एक, देन 2 से जाएगा 50 टाइम्स, देन 2 से जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है, देन 5 से जाएगा, क्योंकि 3 से जाएगा नहीं तो 5 से हम करेंगे, फिर 5 से कर देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आई थिंक आता होगा, नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए। तो 2 बार कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, और 5 आया है 2 बार। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको क्यूब रूट, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 4 बार आया है और 5 आया है 2 बार, क्यूब रूट। 1 2 को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी 3 2 की पावर 3 को बाहर निकालेंगे तो वो 2 बन के आएगा बाहर घर के, ठीक है, और बाकी एक 2 और 5 स्क्वायर अंदर ही रहेगा, इसकी होल पावर में 3। अभी हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 रूट 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 2 फिर 50 फिर इसकी होल पावर 1/3। और अब अप्रोक्सीमेट से हम लोग 50 का जो होल क्यूब रूट निकालेंगे वो 3.7 होगा, तो 2 को हम 3.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 14, 4 1 हासिल, तो 3 6 7, तो 7.4 लगभग, नियर अबाउट। ये देखो नियर अबाउट का साइन है, ऐसे एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 7.4 नियर अबाउट आएगा। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट देख लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट से देखते हैं वेदर 7.4 कैलकुलेट सही किए नहीं। तो 400 है, इसके अगल का होगा 343 क्यूब रूट, अरे क्यूब, और 400 के बाद वाला क्या होगा? 512, क्या होगा? 500, 400 और 512 के बीच में ज्यादा गैप है, ठीक है, कितने का गैप है? 4 5 112 गैप है। 343 और 400 गैप में कितने गैप है? 50 और 57 का गैप है। यार जो इसकी वैल्यू आएगी वो 7 और 8 का जो क्यूब है 7.5, मतलब जो बीच की वैल्यू 7.5 है, 7.5 से तो कम आएगी, ठीक है, नहीं 3 और 4 का है ना, 7.5 से कम आएगी, ठीक है। तो हम लोग चाहे 7.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, नियर अबाउट 7.4 लिख सकते हैं। तो ये भी नियर अबाउट 7.4 ही आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से ही निकाल पाएंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से ही। जनरली जैसे क्वेश्चन में आता है, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम लोग सिर्फ ना इसको एज इट इज 2 रूट 50 ऐसे करके छोड़ सकते हैं। ऑप्शंस में भी ऐसे आपको अवेलेबल होगा, या एग्जाम टाइम में भी, मतलब सब्जेक्टिव पेपर भी देना, तो अगर आप ऐसे भी छोड़ देंगे आंसर कि 2 रूट 2 फिर 2 रूट 50, नहीं गलत, यही तो गलती हो जाती है, 2 50 का होल पावर 1/3, ठीक है, रूट 50 तो कुछ और हो गया, 250 की पावर होल 1/3, तो इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सिमिलरली हम लोग का अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होगा, या डेसिमल में होगा, या फ्रैक्शन में होगा, तो हम लोग उसका भी निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम लोग क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव ऑफ मान लो 400 प्लस में, तो 400 माइनस में आया, ठीक, हम लोग पहले प्लस वाले का निकाल लेंगे जो कि यही 7.4 और कुछ आएगा, बस उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो। नेगेटिव साइन से नहीं डरना है, बच्चे नेगेटिव साइन से डर जाते हैं, यार नेगेटिव साइन आ गया। डेसिमल आ जाएगा तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, फिर नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी क्यूब रूट की निकाल लेंगे। बात रही लॉन्ग डिवीजन की, तो इसको हम लोग जब 8th की क्लास कंटिन्यू करेंगे, देन देयर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो टिल देन यू कैन नोट दिस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो यार फिर कैलकुलेशन कैसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो यार, तब तक के लिए बाय बाय बाय।